फूड एंड सप्लाई उसने इसीलिए लिया था, उसको पहले से पता था कि कोरोना आएगी और उस कोरोना में कमाई करूंगा। गोदामों के अंदर दारू सील करके रखी थी, उन गोदामों की दीवार पीछे से तोड़ करके दारू निकाल करके एक माफिया खड़ा करके पूरे प्रदेश के अंदर 2 नंबर में शराब बेचने का काम किया। इन दिनों इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अभय चौटाला कल बीते शाम को सिरसा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गठबंधन की खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन में 80 दिनों तक लोगों को घरों में रहने को तो मजबूर किया, साथ ही किसी भी गांव में सरकार की तरफ से गरीबों को राशन नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने अपने भतीजे एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी आरोपों की झड़ी लगाई और कहा कि सरकार में शामिल होने के लिए स्वर्गवासी चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी गिरवी रख दिया। सरकार में शामिल होकर एक भी वादा नहीं निभाया और लोगों के साथ धोखा किया। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि शराब की आड़ में दुष्यंत ने भ्रष्टाचार किया और पूरे प्रदेश में माफिया खड़ा कर दिया। सरकार की तरफ से शहर में किसी को 1 किलो दाना भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री तो कहते हैं नवंबर तक देंगे, हरियाणा वाले तो अब तक का जितना राशन है सारा का सारा राशन कागजों में खा गए। ये डिपार्टमेंट किसी और के पास नहीं है, ये डिपार्टमेंट भी हमारे वाले के पास है। फूड एंड सप्लाई उसने इसीलिए लिया था, उसको पहले से पता था कि कोरोना आएगी और उस कोरोना में कमाई करूंगा, और कमाई भी ऐसी करूंगा गरीब आदमी भूखा मरेगा और मेरी जेब भरी जाएगी। न केवल राशन नकार गया, बल्कि साथियों इस लॉकडाउन के अंदर जो शराब के गोदाम थे जिन पे एक्साइज डिपार्टमेंट की कहीं सील लगी हुई थी, क्योंकि शराब का पुराना धंधा है। मैंने जब कहा था लॉकडाउन के दौरान जब शराब की दुकान खोलने की बात कर रहे थे, तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि आपसे ज्यादा चिंता हमारे इस दुष्यंत को है दुकान खुलवाने की। मुख्यमंत्री ने पूछ लिया कि इनको क्यों ज्यादा जल्दी है। मैं बोले हमारे रिश्तेदार चौधरी भीम जी जो है उन्होंने ठेके ले रखे हैं सारे प्रदेश में, अगर उनकी दारू नहीं बिकेगी तो फिर इनके सामने मुश्किल आ जाएगी। जिन गोदामों के अंदर दारू सील करके रखी थी, उन गोदामों की दीवार पीछे से तोड़ करके दारू निकाल करके एक माफिया खड़ा करके पूरे प्रदेश के अंदर 2 नंबर में शराब बेचने का काम किया। इसके अलावा अभय ने ये भी कहा कि जिन लोगों का खून उबाला मार रहा था, अब इनेलो के बढ़ते जनाधार से ठंडा पड़ने लगा है और बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी अपनी ताकत दिखाने का काम करेगी। इसी दौरान अभय चौटाला ने दावा किया कि 3 जुलाई से शुरू हुए उनके जिला स्तरीय बैठकों में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला और हर जिला स्तर पर दूसरी पार्टियां छोड़कर भारी संख्या में लोगों ने इनेलो में अपनी आस्था जताई और पार्टी में शामिल हुए। गौरतलब है कि अभय चौटाला ने 3 जुलाई से अपने जिला स्तरीय बैठकों की शुरुआत अंबाला से की थी और 8 जुलाई को जींद, हिसार, फतेहाबाद व सिरसा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद बैठकों के दौर का समापन हुआ। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।